Good morning class. Today we will going to start our new chapter, that is linear equations in two variable, and this is on page number 145 and the exercise is 4a. और इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था लाइन्स एंड एंगल, आई होप कि आप सब लोगों ने उसके एग्जाम्पल्स, MCQ और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक्स में कर रहे होंगे, क्योंकि मंडे तक आपको वो कंप्लीट करना है. ठीक है. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को करने से पहले लेट्स डिस्कस कि हमने जूनियर क्लासेस में, हमने छोटी क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है. तो देखो, सबसे पहले आता है लीनियर. इस लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है. पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है. डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला क्यूबिक. तो लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 है. इक्वेशन क्या होता है. अब एक चीज़ होती है इक्वेशन, एक चीज़ होती है एक्सप्रेशन. तो इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन आ जाता है. ठीक है. तो जिसमें इक्वल टू लगा होगा वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी. जैसे 4x + 2y = 5. सो इज इक्वल टू मतलब इक्वेशन. लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 है, वेरिएबल की डिग्री 1. हम कर रहे हैं लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, और टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल आ जाए. लेट्स से द वेरिएबल आर x एंड y. इन क्लास 8 हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है. तो जैसे उसका जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ax + b = 0. अब देखो यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया. इक्वेशन 0 = 2 आ गया, मतलब लीनियर. वेरिएबल यहाँ पर x है. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इज दैट क्लियर. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकलता है. तो देखो, ax को यहीं रखो, b को उधर ले जाओ. सो x = -b/a. इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं. जैसे 2x - 6 = 0. अब यहाँ पर हमें इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा. 2x - 6, 6 को इधर ले जाओ, तो 2x = 6, x = 6/2 मतलब 3. सो दिस इज अ सॉल्यूशन. तो बेसिकली व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू, यानी x की वो वैल्यू जो हम जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS और RHS हमारे इक्वल आ जाएंगे. जैसे LHS हमारा क्या है, 2x - 6. अगर यहाँ पर मैंने x की जगह पर 3 पुट कर दिया, सो ये हो गया 2 × 3 - 6, 3 × 2 = 6, 6 - 6 क्या आ गया, 0. क्या ये 0 राइट हैंड साइड के 0 के इक्वल है. यस. सो सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का, अगर वन वेरिएबल की बात करें तो वो वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई करेगा मतलब LHS और RHS हमारा इक्वल आ जाए. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर 10 हो. तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा. ये हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax + b = 0. अब जो हमें क्लास 9th में पढ़ना है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो दो वेरिएबल, एक वेरिएबल x लेंगे, एक वेरिएबल y लेंगे. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0. ठीक है. अब देखो, लीनियर मतलब x की पावर 1, y की पावर 1. इक्वेशन इक्वल. टू वेरिएबल मतलब x और y दो वेरिएबल हैं. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी के ऊपर बेस्ड. तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इट इज ax + by + c = 0. ठीक है. अब जहाँ पर a b c जो हैं ये रियल नंबर हो सकते हैं. a b c कैन बी रियल नंबर. रियल नंबर क्या होते हैं. ऑल रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर. अच्छा, एक चीज़ और, a b c हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं. एक चीज़ और, अगर x 0 हो गया, मान लो x 0 हो गया, तो b y + c यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा. इसका मतलब सॉरी a 0 हो गया. अगर a 0 हो गया तो देखो ये 0 + b y + c = 0, मतलब सिर्फ y का वेरिएबल रहा. इसका मतलब a 0 हो नहीं सकता और b भी 0 नहीं हो सकता. ठीक है.
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ए और बी ज़ीरो नहीं हो सकते, बट ए बी सी कैन बी रियल नंबर। अच्छा, जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, इस चैप्टर में हमें ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी मंडे से। जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और हमें पता है एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? एक लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके सॉल्यूशन भी हैं। और अभी मैंने बताया था सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारी सॉल्यूशन कहलाती है। अच्छा, जो सॉल्यूशन होता है वो पॉइंट्स हमारी लाइन के ऊपर भी आते हैं, वो हमारे ग्राफ के पॉइंट्स भी होते हैं। सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसी से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है? x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब LHS और RHS हमारा इक्वल आ जाए। इज दैट क्लियर? सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c कैन बी रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अब हमें आगे इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन निकालने होंगे, ग्राफ बनाना होगा, तो वो अब हम देखते हैं कि कैसे करें। चलो, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखे रहने दी। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट a b c इन ईच केस। तो देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट। ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो मैं ये देखता हूँ इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी ये 7.5 को मैं इधर ले जाऊँ। पर 7.5 को इधर ले जाने से पहले मैं इसका पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ। सो पॉइंट ख़त्म किया, नीचे आ गया 10, 5 से काट देते हैं तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो ये हो गया 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 15। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब जब हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो मैंने देखा कि भैया c तो इधर होना है, c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर आना है। सो इसको इधर लाने के लिए अगर ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो इट विल बी 6x प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब जब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो x के साथ वाला होता है a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 6, y के साथ वाला होता है b की वैल्यू क्या आ गई 10, और c की वैल्यू देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 15। इज दैट क्लियर? सो x इज इक्वल a इज इक्वल टू x 6, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू माइनस 15। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं फर्स्ट का, क्योंकि उसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब आपको एक चीज़ बतानी है। फर्स्ट का सेकंड देख रहे हैं, ये है 2x माइनस वाई बाई 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम इसको नॉर्मल भी कंपेयर करा सकते हैं। अगर मैंने नॉर्मल कंपेयर कराया तो देखो 6 सबसे पहले इधर है इक्वल टू 0 है, तो x के साथ वाला होता है a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, y के साथ वाला होता है b, पर यहाँ पर -1/5 है तो b की वैल्यू क्या हो गई -1/5, और c की वैल्यू क्या हो गई 6। पर अगर आप आंसर शीट में देखेंगे तो आंसर ये नहीं है। आंसर इन्होंने कैसे दे रखा है, ये आंसर भी करेक्ट है पर आंसर शीट में इन्होंने कैसे दे रखा है, देखो क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस वाई बाय 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया 5, तो 1 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 10x माइनस वाई प्लस 1 5 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देते हैं तो ये आ गया 10x माइनस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब हमने जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कराया तो x के साथ होता है हमारा a, यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 10, b की वैल्यू y के साथ देखो कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो और ये माइनस का है यानी b की वैल्यू आ गई -1, और c की वैल्यू आ गई 30।
और यही हमारा आंसर दे रखा है। इज दैट क्लियर? सो थर्ड पार्ट यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ, फोर्थ पार्ट यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ। चलो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में C 0 है, तो फोर्थ वाला मैं आपको और करा के दिखा दूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 4x इज इक्वल टू 5y। हमें पता है कि इक्वल टू 0 होना है, तो इसको इधर ले आओ। सो ये हो गया 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। यानी a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू y के साथ वाला होता है b यानी माइनस 5, और c की वैल्यू क्या आ गई 0। इज दैट क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट का 6th और देख लेते हैं। ये कह रहा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हमें पता है 5 को इधर लाना होता है। सो हो गया √2x प्लस √3y माइनस 5 बराबर 0। जब हमने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई √2, b की वैल्यू आ गई √3 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 5। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपको अपने आप करने हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू 6, हमें इसको इस फॉर्म में करना है। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर तो सिर्फ एक वेरिएबल है यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, पर हमें इसको तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं 6 को इधर ले आया, तो देखो यहाँ पर x आ गया, c आ गया, b नहीं है, इसलिए b को लिखने के लिए मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा और x प्लस 0 x हो जाएगा यानी x माइनस 6। क्या ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली मैंने इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, यानी यहाँ पर मुझे x भी चाहिए y भी चाहिए। y यहाँ पर है नहीं, इसलिए मैंने 0 की मल्टीप्लाई कर दी y में। अब जब मैंने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया जनरल फॉर्म के साथ, तो देखो x के साथ जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 0 और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6। इज दैट क्लियर? सो x की वैल्यू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 6। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट कर सकते हैं। मैं एक पार्ट और करके दिखा दूँ आपको, ठीक है? सेकेंड पार्ट और कर दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट कह रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1। सबको इधर ले आओ। सो ये हो गया 3x माइनस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस x कितना हो गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब हमने इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, सो वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? सो यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एक और देख लेते हैं। दिस इज फोर्थ पार्ट। कह रहा है 4y इज इक्वल टू 7। 7 को उधर ले जाओ, तो 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें जनरल फॉर्म बनानी है और जनरल फॉर्म में ax प्लस by होता है, यानी यहाँ पर x का टर्म तो है नहीं। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 0x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर कराया तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, b की वैल्यू क्या आ गई 4 और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 7। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ये लिख देना, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म वी गेट, ठीक है? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप कर सकते हैं। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से बेसिकली हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ठीक है? जैसे एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है इन लोगों ने 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x है, y है, इक्वल है, कांस्टेंट है।
जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो -20 इधर आ जाएगा, पर उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि बोला नहीं है। कह रहा है चेक वेदर दीज आर द सॉल्यूशन और नॉट। अब इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे पहला पॉइंट इन्होंने दे दिया 4,0। हमें ये चेक करना है कि 4,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू होती हैं जब हम इसमें पुट कर दें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब LHS एंड RHS बिकम द सेम। अब देखो, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जब हम एक पॉइंट को देखते हैं तो पहला वाला एब्सिसा होता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है, यानी x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में यानी 5x - 4y में ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी x की जगह पर क्या पुट कर देंगे 4 और y की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0। तो 5 4 = 20 -4 0 = 0, 20 - 0 क्या आ गया 20, विच इज़ इक्वल टू RHS। क्या ये 20 इस 20 के इक्वल है? यस। इसका मतलब जब हम 4,0 हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इट मीन्स दैट 4,0 इज अ सॉल्यूशन। 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x - 4y = 20। तो सॉल्यूशन क्या होता है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे एक पॉइंट और देख लेते हैं 0,5। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन का 0,5 एक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, सॉल्यूशन वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब जब हम x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो वो सॉल्व होकर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। यहाँ पर x है हमारा 0, y है हमारा 5, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 5x - 4y, यानी 5 × 0 - 4 × 5, 5 0 = 0, -5 4 = 20 एंड 0 - 20 इज -20। क्या यहाँ पर भी -20 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो 20 आ रहा है। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हम लिखेंगे -20 विच इज नॉट इक्वल टू 20। देयरफॉर 0,5 इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सॉल्यूशन क्या होता है? जो x और y की वैल्यू हम जब पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बाकी 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपको खुद ट्राई करना है। इक्वेशन यही है, एक पॉइंट और मैं करा देता हूँ आपको क्योंकि वो अपॉन में है, फ्रैक्शन में है। तो कह रहा है कि ये पता करो, थर्ड है कि -2,5/2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अगर वो सॉल्यूशन है तो LHS RHS के इक्वल होगा। LHS हमारा है 5x - 4y, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दो, यानी 5 × -2 - 4 × 5/2, ठीक है? 5 - 2 इज़ -10, माइनस इससे इसको काट देते हैं, -5 2 = 10, तो -10 एंड -10 विल बिकम -20। क्या -20 20 के इक्वल है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 20। देयरफॉर -2,5/2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. हैव अ लुक. So in today's video we will do only question number 1 2 3 of your exercise 4A. 4 5 6 7 हम अगले एक्सरसाइज अगले पार्ट में करेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। सो होप आपको लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है? ग्राफ कॉपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो यू हैव सैटरडे संडे टू परचेज योर ग्राफ कॉपी एंड complete lines and angle, all the examples, all the MCQ and all the exercise part by yourself, क्योंकि वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर ज्योमेट्री गड़बड़ होगी तो फिर आगे ज्योमेट्री के चैप्टर में आपको बहुत परेशानी होगी। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।